तो सर आप हमें अपना परिचय दीजिए पहले। डॉक्टर श्याम पासी। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर हूँ मैं, अच्छा लेकिन डॉक्टर भी हूँ और हिंदू भी हूँ। अच्छा तो डॉक्टर ये साहब भी मेरा परिचय है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना परिचय दूसरे अंदाज में दिया जैसे लोग नहीं देते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया दिल्ली के अंदर, जबकि पूरे देश में कहीं भी बैन नहीं है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि धर्म की दृष्टि से कैसे देखते हैं? धर्म की दृष्टि से के साथ साथ मैं एक डॉक्टर होते हुए भी उस दृष्टि से भी देखता हूँ, तो भी ये पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। इतनी पराली जल रही है, इतना पोल्यूशन वैसे हो रहा है, ठीक है, उसमें इनको कुछ नहीं। लेकिन हिंदुओं के त्योहार पे पटाखे बजेंगे, उससे इनको तकलीफ है। दूसरी बात, आप एक बात देखो, कई सालों से जब से पटाखे बैन हो रहे हैं तब से पोल्यूशन उतना ही हो रहा है। पोल्यूशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डेंगू और मलेरिया जो है वो दिवाली पे खत्म हो जाते थे, क्योंकि पटाखों का जो पोल्यूशन होता था एक आध दिन का, उसमें मच्छर पूरे खत्म हो जाते थे और डेंगू मलेरिया होता ही नहीं था उसके बाद। लेकिन आजकल डेंगू मलेरिया जो है वो फरवरी तक चलता है, रेगुलर हो गया, रेगुलर हो गया। हाँ, वो इसी के कारण, क्योंकि ये पटाखे बैन कर दिए। पटाखे बैन ना होते, एक दो दिन पटाखे चलते और मच्छर मर जाता और ये खत्म हो जाता। केजरीवाल साहब ने मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खुलवा रखी है, इलाज कराओ, डेंगू का क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, इलाज कराओ। उन्होंने में क्या होता है कि भाई साहब आप आए दवाई लेने, आपके परिवार में कौन कौन है? 6 लोग हैं, 6 के नाम पूछे और 6 की पर्चियां बना दी। ऐसा देखा है हमने। मरीज एक है, पर्ची मरीज एक है, पर्ची 6 है। ये कार्रवाई भी चल रही है, ये कार्रवाई भी चल रही है, क्योंकि मैं मोहल्ला क्लिनिकों में, मोहल्ला क्लिनिक जो है कि मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार है, और जो 1 के 6 बना रहे हैं उनको शायद मरीजों के हिसाब से पैसे मिलते होंगे, यही कारण होगा। जो वो नकली मरीज खड़े कर लो, नकली फाइलें बना दो, और जो दवाइयां उनको देनी है, सिंपल सी दवाइयां लिख दी, किसी को बी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, किसी को कैल्शियम लिख दिया, किसी को साधारण खांसी की दवाई लिख दी जिसका कोई नुकसान ना हो। अच्छा, पटाखों से जो पोल्यूशन होता है वो आपने बताया कि मच्छरों को मार देता है। हाँ, इंसानी शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इंसानी शरीर पे ऐसा है, प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है। इंसान अपना बचाव कर सकता है, ठीक है। जिसको ज्यादा दिक्कत है वो अंदर रहे, ना बाहर निकले, ठीक है। और वैसे खाने पीने में और चीजों में ध्यान रखे। और बाकी जो खाने पीने की चीजों में पोल्यूशन हो रहा है, दूध कौन कौन सी फैक्ट्री का आ रहा है, जो मावा आ रहा है वो किस किस का आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं। क्यों? वहाँ इनकी सेवा हो जाती है, इनको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ। हाँ जी, ये जो पोल्यूशन है, ये हिंदुओं के त्योहारों का पोल्यूशन तो नजर आता है, ठीक है। जो दूसरे तबके हैं, मुसलमान है, बकरीद पे मेनका गांधी इतना शोर मचाती है, ठीक है, लेकिन बकरीद पे लाखों बकरे काटे जाते हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है? तो लेकिन उसमें कोई पोल्यूशन नहीं, कोई इतना खून बहता है नालियों में, इतना कुछ होता है, उसके ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं। हमें ये कहते हैं कि जी आप ये जो नेट के ऊपर जो है ना, उससे आप दिवाली मना लो, ठीक है, वो पटाखे चला लो। वो भी अपना कत्ल जो है करना है वो नेट पे कर लेना, क्या जरूरत है इतने बकरे मारने की? क्या जरूरत है इतना कत्ल करने की? इतने, और काटते भी कैसे हैं? धीरे धीरे, तड़पा तड़पा के, ठीक है। तो इसलिए ये जो हिंदू का विरोध खड़ा करना, यही बात है, तो यही इनका काम है। इतना केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि जी वक्फ बोर्ड को जितना पैसा चाहिए दिल्ली सरकार देगी, ठीक है, टैक्स हिंदू देता है। नहीं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है।
उसके बाद जो सबसे बड़ा मालिकाना हक है वो वक्फ बोर्ड के पास है जमीनों का। और वक्फ बोर्ड का वो तो जो इन्होंने कानून बनाया है जबरदस्ती कब्जे का, जिसको कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि अभी वक्फ बोर्ड की वैलिडिटी क्या है। किसी का भी मकान है, किसी की दुकान है, किसी का कोई ठिकाना है, उसको कह दो कि ये तो वक्फ की जमीन है और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वक्फ की जमीन नहीं है। अच्छा, ये जो निर्णय है इसको राजनीतिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? अभी चुनाव आने वाले हैं तो कैसे देखते हैं? ये तो हमेशा से ही है प्रभाव पड़ेगा इसका? राजनीतिक दृष्टि से। केजरीवाल सरकार की जो चुनाव नीति है, जो चुनाव लड़ रही है केजरीवाल सरकार दिल्ली में निगम की, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसके लिए जो जो इनके रिश्तेदार अंदर बैठे हैं ना, इनके मिनिस्टर, इनके कारपोरेटर, ठीक है, और इनको कारस्तानी देख लो, ठीक है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो खुला चिट्ठा है, उसके बावजूद भी बेशर्मी से ये यही काम कर रहे हैं। हर जगह ये खुल के कहना कि ये वक्फ को जो चाहिए दिल्ली सरकार देगी, इसका क्या अर्थ है? हिंदू जहाँ का एक भी मंदिर में इन्होंने 1 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दिया हो तो मानते हैं। ये कुछ नहीं दिया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वोट लाइन से देखते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे? मैं भैया ये कहना चाहता हूँ, आप पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है ओम प्रकाश खरबंदा। ओम प्रकाश खरबंदा जी, जी हम ये जानना चाहते हैं आपसे जी। कि दिल्ली सरकार ने जो पटाखे बैन किए, दिल्ली सरकार ने पटाखों पे बैन गलत किए। हिंदुओं का साल में एक त्योहार आता है, इस पे भी अगर इस पे सरकार पाबंदी लगा देगी तो हिंदुओं के लिए क्या त्योहार रहेंगे? तो इसके हरियाणा के लिए, हरियाणा में बंद नहीं है, पंजाब में बंद नहीं है, दिल्ली ने ऐसा क्या कर दिया जो दिल्ली को सताया जा बैन लगा दिया। दिवाली आज गुजर जाएगी, उसके बाद क्या करे उसके वो भी बाद आप क्या पटाखों करोगे? क्या करेगा अभी पटाखों का? ये तो केजरीवाल जी से पूछो जाके। उसके बाद आप कुछ स्टेप उठाने वाले हैं? जी स्टेप क्या उठाएंगे भैया, हम उनके आगे क्या स्टेप उठा सकते हैं? आवाज ही कर सकती है पब्लिक तो। एक चीफ मिनिस्टर के सामने क्या आवाज उठाएंगे? बोल नहीं सकते हम सिर्फ। निगम का चुनाव आने वाला है, निगम का चुनाव आने वाला है। निगम का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, कोई सुनवाई नहीं होती है। पिछले 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उस बंदे ने अगला कहता है कि यानी 12 तारीख होते ही रोड बन जाएगा। 10 तारीख का इलेक्शन था, 5 मिनट भी नहीं दिया उसने महरौली के लिए, 5 मिनट। यानी 10 साल हो गए उसको राज करते हुए, कभी ये नहीं कहा कि 10 मिनट इकट्ठे होकर अपनी समस्या बता दो। कोई मरे सड़क पे, गिरे, कोई कुछ मर्जी हो, बात। जिस दिन केजरीवाल जी ने दौरा किया था निगम ना, चुनावों में आप क्या निर्णय लोगे? भाई साहब मैंने आपको केजरीवाल बता सरकार दिया, के खिलाफ। बाकी मेरा खड़ा छोटा भाई वो बताएगा आपको। नहीं, ये जो आप कह रहे हो कि विरोध कर रहे हो, आप खुल के कर रहे हो, विरोध, तो इस विरोध को सुनो दर्ज जी, कराओगे मैं आप चुनाव विरोध में? वाली बात ऐसी है, जो एमएलए यहाँ आया नहीं उससे क्या विरोध करने जाए? जब इलेक्शन आएगा जब देखेंगे, निगम के चुनाव होंगे तब तो जब वो आएंगे जो लड़ेगा जब देखेंगे क्या कहना क्या नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। चलो जी, तो दोस्तों हमने आपको महरौली बाजार और उसके आसपास रहने वाले लोगों के विचार आपको दिखाए और ये दिखाया कि लोग दिल्ली सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं इस निर्णय के विषय में, और आने वाले समय में क्या प्रभाव इस निर्णय के कारण निगम चुनावों पर पड़ सकता है। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। इसी के साथ मैं हरनाम सिंह संजीत सनसनवाल के साथ महरौली कुतुब मीनार से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।